तो आई नो मैंने अपने चैनल पे मोस्टली साइकोलॉजिकल मांगा या एनिमे पे बात की है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू शोनेन्स हियर एंड देयर। बट साइकोलॉजिकल के साथ साथ एक और जॉनरा है जो मुझे बहुत पसंद है। आई कांट एग्जैक्टली नेम द जॉनरा, अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट्स में बताना। बट वो जॉनरा है जहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट ब्रेक्स एंड रिबिल्ड हिमसेल्फ एवरी सिंगल टाइम एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड ओवर एंड ओवर अगेन विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। इन शॉर्ट, एक स्टोरी जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इज जस्ट ट्राइंग टू डू बेटर। और इसी वजह से मुझे स्टोरीज लाइक हाइक्यू, हाजिमे नो इप्पो या वेलकम टू एनएचके जैसे शोज बहुत पसंद है। These stories are not necessarily motivating, but the main core theme of these shows is you are on your own and no one is gonna help you unless you help yourself। और आज मैं एक ऐसी स्टोरी कवर करने वाला हूँ। इट इज क्रिएटेड बाय सेम ऑथर जिसने लुकिज्म बनाई है, एंड इफ यू हैड रेड लुकिज्म, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मानवा आउट देयर। और इसके कुछ कैरेक्टर्स लुकिज्म में भी आते जाते रहते हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं ये मानवा। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। ऑल्दो इनमें से किसी की भी हरकत हाई स्कूल स्टूडेंट जैसी तो नहीं लग रही। यहाँ पे एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर भी है जिसने इस लड़के पे अपना आर्ट किया है, और यही बंदा है हमारी सीरीज का प्रोटैगनिस्ट हॉबिन यू, जिसे देखकर सब लोग हंस रहे होते हैं। लाइव स्ट्रीम के बाद हम हॉबिन को देखते हैं अपने मुंह से मेकअप साफ करते हुए अपनी सिचुएशन पे रो रहा होता है कि ना उसके पास लुक्स है और ना ही पैसा। क्या कह रहे हो, रिलेटेबल। उसके बाद जब वो रूम में वापस जाता है तो एक बंदा उसे बहुत जोर से किक मारता है और लगातार मारते ही रहता है। और इस बंदे का नाम है स्नैपर, और ये पाकुगो का कैमरामैन है। पाकुगो वही बुली है जिसने हॉबिन को जबरदस्ती लाइव स्ट्रीम पे बैठाया था। हॉबिन मार खाते हुए सोच रहा होता है स्नैपर कमजोर है, लेकिन उसे मौके का फायदा उठाना आता है और वो इसलिए पाकुगो का राइट हैंड मैन है। उसके बाद वो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जिसने हॉबिन पे मेकअप किया था, वो सबको बताती है कि उसने उस लाइव स्ट्रीम से 3 लाख वॉन कमाए हैं। 3 लाख वॉन बेसिकली 18,000 रुपए होते हैं। ये सुन के हॉबिन और स्नैपर दोनों हैरान हो जाते हैं। स्नैपर पाकुगो से पूछता है कि यूट्यूबर बनने के लिए किन चीजों की जरूरत है, उसे भी पैसे कमाने हैं। पाकुगो से बताता है कि यूट्यूब बच्चों को पैसे नहीं देता, इसके लिए उसे किसी बड़े का अकाउंट चाहिए। और स्नैपर हॉबिन से पूछता है तुम्हारी माँ तो हॉस्पिटलाइज थी ना, वो मरी नहीं क्या अब तक, मुझे उनका अकाउंट यूज करना है। ये बात सुनकर पाकुगो और बाकी सब हंसने लगते हैं, लेकिन हॉबिन को इस सब से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वो अपने मन में कहता है सॉरी मॉम, ये वही समय है जहाँ मुझे इसे पंच करना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉबिन को और उसकी मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि उससे कह रही होती है कि वो अब ठीक है। लेकिन हॉबिन जानता है कि वो झूठ कह रही है। उसकी मॉम उसके फेस पर लगी चोट देखकर उससे पूछती है क्या तुमने लड़ाई की है, लेकिन हॉबिन फिर एक फेक स्माइल लाते हुए कहता है नहीं मॉम, मैं कभी लड़ाई नहीं करता। हॉबिन फिर अपने मन में कहता है मेरी मॉम एक लायर है और मैं भी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट हॉबिन को बताती है कि उसका बिल 3 लाख वॉन है। हॉबिन को ये सुन के वो पैसे याद आते हैं जो कि उस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर रूमी ने जीता था एक ही स्ट्रीम से, और ये पैसे कमाने के लिए उसे 1 हफ्ता लगातार काम करना पड़ता है। वो इसी तरह अपने पार्ट टाइम जॉब पे अपनी सिचुएशन से परेशान हो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ काम करने वाली एक लड़की उससे बात करती है। हॉबिन मन में कहता है मेरी जिंदगी में सिर्फ भूमि ही है जिसके कारण मैं जी पा रहा हूँ। और तभी उसके रेस्टोरेंट में आता है हॉबिन का बुली पाकुगो, जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, और वो भूमि से उसका नंबर मांगता है, ऐसा कह के कि उसके सब्सक्राइबर उसे कह रहे हैं ऐसा करने को। वो भूमि से कहता है कि या तो तुम मुझे अपना नंबर दो या फिर इस फोटो में ये जो बर्गर है ये तो मुझे 30 सेकंड में बना के दो। लेकिन हॉबिन ये बर्गर 10 सेकंड में ही बना के पाकुगो को दे देता है और उसे कहता है ये लो सर आपको बर्गर, और इस पे मैंने ये छोटा सा फ्लैग भी लगाया है, अब आप जरा लाइन से साइड हो जाओ, पीछे वाले कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हॉबिन अपने मन में कहता है मुझे पता है ऐसा करने से मैं स्कूल में जरूर पिटूंगा, लेकिन मुझे कुछ तो करना था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हॉबिन अपने घर में नूडल्स बना रहा होता है, और बगल वाले रूम में हम देखते हैं स्नैपर को जो कि लाइव स्ट्रीम में गेम खेल रहा होता है, जहाँ हॉबिन फिर से अपने मन में परेशान हो रहा होता है कि आखिर उसने इसे आने क्यों दिया। इसने उसकी मॉम का मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। स्नैपर गेम जीतने ही वाला होता है, लेकिन हॉबिन के पैर से पीसी का वायर निकल जाता है और गेम बंद हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रॉबिन स्नैपर के मुंह पे गिर जाता है। तो फिर क्या, स्नैपर वापस हॉबिन को मारने लगता है और हॉबिन उससे माफी मांग रहा होता है। स्नैपर उससे कहता है मेरे पैसे तुम निकालो। तो तुम कैसे पैसे निकालोगे, तुम्हारे पास तो पैसे है ही नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर है। और ये बात सुन के हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ गिरे नूडल्स उठा के वापस स्नैपर को मारता है और फिर उसे बहुत जोर से एक पंच मारता है और वो दोनों इसी तरफ फाइट करने लगते हैं। हॉबिन मन में कहता है कि ये पहली बार है जब मैंने किसी को पलट के जवाब दिया है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ रूम पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है और हॉबिन अकेला रूम में बैठा होता है। हॉबिन वापस अपने सिचुएशन के बारे में सोचकर उदास होता है और कहता है बाकी बच्चों के पास इतना सपोर्ट है, मेरे पास तो मेरे पापा भी नहीं है, काश मैं किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता।
और वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाने के लिए सब कुछ ऑफ करके सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह हॉबिन को कॉल आता है और दूसरी तरफ स्नैपर होता है जो कि उससे कह रहा होता है कुछ डिलीट करने के लिए। हॉबिन उससे पूछता है क्या बकवास कर रहा है। स्नैपर उसे बताता है कि मॉनिटर ऑफ होने के बाद कैमरा चालू रह गया था और उसमें उनकी सारी फाइट रिकॉर्ड हो गई है और अब वो यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली पब्लिश हो चुकी है। हॉबिन फिर यूट्यूब खोल के देखता है कि वो अब वायरल हो चुका है। हॉबिन ये देख के कहता है पहले मैं सिर्फ एक एवरेज लूजर था और अब मैं वर्ल्ड फेमस लूजर बन चुका हूँ। तभी वो एक कमेंट देखता है जिसमें लिखा होता है कि इतने व्यूज पे इन्हें काफी पैसे मिले होंगे और जब हॉबिन हिसाब लगाता है तो उसे मिलता है 10 मिलियन बॉन। फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सब लोग स्नैपर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। स्नैपर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए एक बंदे को बुली करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा उल्टा स्नैपर को बुरी तरह पीट देता है और पाक्को भी उसे देख के हंसने लगता है। हॉबिन फिर हॉस्पिटल में अपनी मॉम का बिल पे कर रहा होता है और जिसकी स्माइल देख के रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है। हॉबिन पैसे देख के वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं तो पहले भी लूजर था तो मैं इससे बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं स्नैपर वहाँ पे रोते हुए आके उससे लाइव स्ट्रीम के आधे पैसे मांग रहा होता है लेकिन इस बात पे फिर से दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद वो दोनों साथ में बेंच पे बैठे होते हैं और हॉबिन उससे कहता है मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता लेकिन मैं तुम्हें एक ताली जरूर दे सकता हूँ। स्नैपर फिर हंसते हुए रिसेंट वाली फाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग हॉबिन को दिखाता है। स्नैपर उससे कहता है कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में रिकॉर्डिंग कर सकता है और वो हॉबिन को ऑफर देता है साथ में एक चैनल बनाने के लिए। वो हॉबिन से कहता है तुम्हें पैसे बहुत पसंद है ना तो क्या तुम अकेले सब कुछ कर लोगे? यूट्यूब की एडिटिंग, डायरेक्टिंग, नए आइडियाज लाना, इसकी मोनेटाइजेशन, क्या तुम्हें ये सब कुछ पता है? हॉबिन तुम मुझ पे भरोसा करो, मेरे स्किल्स के कारण पाक्को के आज 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हम दोनों साथ मिलकर खूब पैसे छापेंगे। तुम्हें बस कैमरे के सामने अच्छे से परफॉर्म करना है और बाकी का सारा मैनेजमेंट मैं करूंगा। और पैसों के बारे में सुनते ही हॉबिन पगला जाता है और स्नैपर मन में कहता है ये बंदा फंस गया मेरे जाल में, मैं इसका फायदा उठाकर वापस सोशल लैडर में और ऊपर चला जाऊंगा। स्नैपर हॉबिन से कहता है देखो क्योंकि सारे काम मैं कर रहा हूँ तो मुझे 90% देना चाहिए और तुम्हें 10%। आखिरकार हम लोग दोस्त हैं तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हॉबिन हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है लेकिन फिर अचानक से वही डील कर जो कि ये डील सुनकर कोई भी करता। स्नैपर ये रिएक्शन देख के हैरान हो जाता है। हर वक्त कैमरे के आगे मैं रहूंगा और सारे मेन काम मुझे ही करने हैं और इसके लिए तुम मुझे सिर्फ 10% दोगे, इससे अच्छा तो मैं बर्गर बेचूंगा। और ऐसा किसने कहा कि हम लोग दोस्त हैं? और वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसे जाते देख स्नैपर उसे रोकता है और कहता है अच्छा चल तू 40 ले लियो, अच्छा 60, अच्छा चल तू 90% ले लेना। और ये सुनकर हॉबिन रुकता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या करना होगा। स्नैपर उसे कहता है हमारा कंटेंट होगा पुलिस को कॉल आउट करना। फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पाक्को इन दोनों की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए इन दोनों को अपनी स्ट्रीम पे बुलाता है लेकिन हॉबिन चिल्लाकर उसे कॉल आउट करता है। हॉबिन मन में सोचता है मुझे पता है इसके लिए मैं मार खाने वाला हूँ लेकिन अगर मार खाने से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। हॉबिन फिर अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और सबको अपने बॉडी पर लगी चोटों को दिखाता है और कहता है कि ये सब पाक्को ने किया है, जो कि एक बुली है जो सिर्फ लोगों को परेशान करता है और इंटरनेट पे अच्छा बनने का नाटक करता है। पाक्को फिर हंसने लगता है और कहता है अबे गधे आखिर तू कर क्या रहा है? मेरे मोबाइल की बैटरी पहले ही चली गई है तो मैं लाइव स्ट्रीम कब की बंद कर चुका हूँ। पाक्को फिर हॉबिन पर लगातार थप्पड़ की बारिश कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करने की। और हम देखते हैं स्नैपर ये सब कुछ अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और लाइव स्ट्रीम में सभी ऑडियंस पाक्को का असली चेहरा देखकर हैरान हो रहे होते हैं। हॉबिन पाक्को से बुरी तरह पिट रहा होता है लेकिन सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। स्नैपर अपने मन में कहता है कि ये पागल हो गया है क्या, अगर ये ऐसा करेगा तो ये और मार खाएगा। और हॉबिन अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर यहाँ कोई उसे रोक क्यों नहीं रहा है? क्या सब लोगों को किसी को मार खाते हुए देखकर इतना मजा आता है? पाक्को हॉबिन की मॉम को मजाक उड़ाता है और हॉबिन फिर पाक्को को टैकल करने की कोशिश करता है लेकिन इससे पाक्को हिलता भी नहीं। पाक्को उससे कहता है कि तुम इतने छोटे और कमजोर हो कि तुम मुझे हिला भी नहीं सकते और वो हॉबिन को उठाकर फेंक देता है और वो उसे मारने जा रहा होता है कि तभी एक बंदा जो इन सब के बीच में सो रहा होता है वो उन्हें शोर मचाना बंद करने के लिए कहता है और उस बंदे को देख के पाक्को भी डर जाता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल MMA फाइटर है। फिर पाक्को और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं और स्नैपर मन में कहता है भले ही तुम ये फाइट हार गए हो हॉबिन लेकिन इस बार तुमने काफी सारे नए फैंस बनाए हैं। और लाइव स्ट्रीम में हम देखते हैं सभी लोग हॉबिन की तारीफ कर रहे होते हैं फाइट बैक करने के लिए। दूसरी तरफ हम पाक्को को देखते हैं जिसके मोबाइल पे कई सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसमें उसे कॉल आउट किया जा रहा है और हम देखते हैं हॉबिन का चैनल ब्लो अप हो जाता है और वो सिर्फ 2 वीडियोस में 47,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाता है। स्नैपर हॉबिन को बताता है कि वीडियोस
पे ऐड लाने के लिए उसे कम से कम 3 मिनट की वीडियो बनानी होगी और ऐसा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो कम मार खा सके। रॉबिन सोच रहा होता है कि उसे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी जिम ज्वाइन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो यूट्यूब पे सर्च करता है ताकि वो जल्दी ताकतवर बनने का कोई तरीका ढूंढ सके, लेकिन गलती से सर्च के टाइम पे वो एक टाइपो कर देता है और उसे एक चैनल दिखता है जिसपे 0 सब्सक्राइबर्स हैं और वो इस वीडियो खोलता है जिसमें एक आदमी एक अजीब सा मास्क पहने हुए उससे कहता है, हेलो आई एम सैम डक और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू गेट हिट विदाउट गेटिंग हर्ट। ऐसे कैसे मार खाएं कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट न लगे। और इसी मोड़ पर ये वीडियो खत्म होती है। आई नो मैंने इस आर को एक बहुत ही बढ़िया मोड़ पर ही रोक दिया है। ये वीडियो बेसिकली एक टेस्ट वीडियो के तौर पर है, ये देखने के लिए कि क्या आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है या नहीं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना पार्ट 2, मैं वो वीडियो भी जल्दी ले आऊंगा। और चिंता मत करो, उस होगी सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी। वायरल हिट मेरी वन ऑफ द फेवरेट मानवा है और इसमें हमें कई सारे फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताया जाता है, जैसे टाइक्वांडो, जूडो, रेसलिंग, जुजुत्सु, बॉक्सिंग और भी बहुत सारे। और हर फाइट एक से बढ़कर एक है। तो अगर तुम अगली पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना वायरल हिट पार्ट 2। एंड लेट मी टेल यू, पार्ट 2 इससे भी ज्यादा शानदार होने वाली है, जहां हमें रॉबिन और स्नैपर दोनों का काफी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और साथ ही हमें ये मिस्टीरियस बंदा कई सारी फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताएगा। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।